अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम पा का एक और तरह का इस्तेमाल सीखने जा रहे हैं, जो कि पहले इस्तेमाल से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये दी हुई एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आएँगी, तो हम सहारा लेंगे दी हुई ये नीचे इतने ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स जो दी हैं, इनका हम सहारा लेंगे इस वाले पा के इस्तेमाल को सीखने के लिए और इस बात को मेक श्योर करने के लिए कि आपको आइंदा भी बाद में भी पा का ये वाला इस्तेमाल ना भूलें। आपको चाहिए कि थोड़े बहुत सेंटेंसेस खुद से लाज़मी बनाएं और कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपके सेंटेंसेस दुरुस्त हुए तो मैं अप्रिशिएट करूँगा, अगर दुरुस्त ना हुए, कोई गलती हुई तो मैं उसकी करेक्शन करूँगा, जो कि डेफ़िनेटली आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी एक एक्स्ट्रा सोर्स होगा प्रैक्टिस का, सीखने का। तो हम स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? ए पा, बी प्लस वर्ब प्लस ज़ाय ताओ गे वगैरह वगैरह, ये वाला स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया गया है? इन चाइनीज़ अ पास्ट सेंटेंस इज ऑफ्टन यूज्ड टू इंडिकेट अ सर्टेन एक्शन इज डन on a definite person or thing and has changed the location of the person or thing। कि कोई शख्स काम कर रहा है और जो ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन को चेंज कर रहा है। द स्ट्रक्चर बीइंग अगेन वही स्ट्रक्चर ये शो करवाया गया है कि किसी चीज़ की पा के साथ किसी ऑब्जेक्ट की या किसी पर्सन की लोकेशन की चेंजिंग भी यहाँ पे मेंशन की जाएगी। अगेन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इस ये चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप एग्जाम्पल्स को ज़्यादा गौर से देखिए और एग्जाम्पल वाले तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए जितनी एग्जाम्पल्स दी गई हैं उतने ही कम से कम सेंटेंसेस खुद से ज़रूर बनाइए। कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। पहली एग्जाम्पल यहाँ लिखी है, वो पा चाओपियाँ फंग ज़ाय नी पाओ ली ला, कि मैंने पिक्चर तुम्हारे पर्स के अंदर रख दी है। यानी पिक्चर की लोकेशन चेंज हुई, पा के बाद अगेन वही ऑब्जेक्ट आया है और आगे ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब है और उसके बाद ज़य है और उसके बाद हमने लोकेशन बतानी है। नी पाओ लीला, तुम्हारे पर्स में रख दी है। मैंने पिक्चर तुम्हारे पर्स में रख दी है। अब यहाँ पे आपने ख़ुद से कोई सेंटेंस बनाना है तो सिंपल उसका तरीक़ाकार है कि आप यहाँ पे सबसे पहले जो ये सब्जेक्ट है इसको चेंज कर लें, कोई और सब्जेक्ट, कोई भी और सब्जेक्ट यूज़ कर लें, किसी का नाम ले लें या वो की बजाय आप था यूज़ कर सकते हैं, थामन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप पा का इस्तेमाल करें। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट चौफिया हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। टेबल है, चेयर है, सेल फ़ोन है। फिर यहाँ पे फंगज़ाय आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये हर सेंटेंस में आ रहा है फंगज़ाय फंगज़ाय या फंगताओ, इस तरह का कोई ना कोई ज़रूर आएगा। और आगे आपने लोकेशन बता देनी है कि जो भी ऑब्जेक्ट है आप वो कहाँ रख रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज करके कहाँ रख रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। लिखा है, 老师把作业放在桌子上了, कि टीचर ने होमवर्क टेबल के ऊपर रख दिया। टीचर ने होमवर्क टेबल के ऊपर रख दिया। पहले आया सब्जेक्ट जिसने काम किया, उसके बाद पा आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद फंगज़ाय 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 ज़रूर आएगा या फिर फंगताओ आएगा। और आगे आपने लोकेशन बतानी है जहाँ पे आपने वो चीज़ प्लेस की, पुट की। तीसरी एग्जाम्पल्स देखते हैं। 我没把裤子放到椅子上, कि मैंने पैंट चेयर पे नहीं रखी, मैंने पैंट चेयर पे नहीं रखी। एग्जाम्पल के सेंटेंसेस ज़रूर बनाइएगा इसी सेंटेंस पैटर्न को फॉलो करते हुए। नंबर 4 पे लिखा है, 我帮你把衣服放到行李箱里吧, कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ कपड़े सूटकेस में रखने में, कपड़ों को सूटकेस में डालने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। 4 एग्जाम्पल्स आपने देखी, आगे कुछ और भी है,
थोड़ा लंबा हो रहा है ये ग्रामर पॉइंट, तो आपने फ्रेश माइंड के साथ सीखना है। यहाँ लिखा है इफ़ एन एक्शन हैज़ चेंज द ओनर और यूज़र ऑफ अ डेफिनेट ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर ए पा बी प्लस वर्ब प्लस के प्लस सब बड़ी इज़ यूज। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो पा है इसके बाद एक और बी आएगा, वो हम देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। नंबर 5 पे लिखा है वो पासिन हुआ सुंगे लाओशी ला, कि मैंने फ्रेश फ्लावर टीचर को दिए। वो पासिन हुआ सुंगे लाओशी ला। नंबर 6 पे यहाँ है वो भंग्यो पाशु चे गे वो ला, कि मेरे दोस्त ने बुक मुझे उधार दी, मुझे यानी कि इस्तेमाल करने के लिए दी। नंबर 7 पे यहाँ लिखा है दीदी मैं पाछे ह्वांगे गगा, छोटे भाई ने बड़े भाई के पैसे वापस नहीं किए। छोटे भाई होते ही ऐसे हैं, पैसे वापस नहीं करते ज़्यादातर। नंबर 8 पे है नी पांग वो बा जे बन शू ताए गे शाओकांग, कि तुम मेरी हेल्प करो ये बुक शाओकांग को देने में, ये बुक शाओकांग को देने में मेरी हेल्प करो, यानी कि तुम ये बुक शाओकांग को दे देना। सिंपल। यहाँ तक हमने समझ लिया है। नंबर आगे कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंसेस हमने कंप्लीट करने हैं। पहले नंबर पे यहाँ लिखा हुआ है वो बाशु फांग ज़ाई जोज़ शांग ला, वो बाशु फांग ज़ाई जोज़ शांग ला, मैंने बुक टेबल पे रख दी। 司机把我送到家了，送到家了，ड्राइवर ने मुझे घर ड्रॉप किया, घर छोड़ दिया। नंबर 3 पे यहाँ पे है 我想把这些吃的带给妈妈， मैं ये खाने की चीज़ें मामा के लिए ले जाना चाहता हूँ, मामा को देना चाहता हूँ ये चीज़ें खाने की। उम्मीद करता हूँ ये लैंग्वेज पॉइंट नो डाउट लेवल 3 के एतबार से अगर देखा जाए तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। याद रखिएगा एचएस के 3 में भी यूज़ है और 4 में भी यूज़ है। आप जो HSK का टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे एंड में जो सीक्वेंस सीधा करने वाले सेंटेंस क्वेश्चंस होते हैं उसमें पा के सेंटेंसेस अक्सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और वो बड़े कीमती नंबर हैं, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करने चाहिए। तो अभी से पा के इस्तेमाल में ग्रिप हासिल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इन एग्जांपल्स को समझिए और ख़ुद से सेंटेंसेस क्रिएट कीजिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा। और एंड पे अगेन मेरी वही रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो सपोर्ट कीजिएगा, अच्छे नहीं लग रहे हैं तो मुझे सजेशन दीजिएगा कि किस तरह से वीडियो लेसन्स मैं प्रिपेयर करूं कि आपको अच्छे लगें। इसी के साथ इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।